एक गांव में एक अच्छा परिवार था, जो कि बहुत खुशहाल परिवार था। पति पत्नी भी बहुत खुश है और उनका एक बेटा एक बेटी खुशहाल परिवार था। कुछ दिन के बाद एक एक्सीडेंट में उन बच्चों की मां की मृत्यु हो जाती है। कई दिन तक पिता अपने बच्चों को पाला पोसा, लेकिन गांव वाले उसको हर बार कहते थे कि बच्चे छोटे हैं, तुम शादी कर लो बच्चों की देखभाल करने के लिए। इतने छोटे बच्चों का ख्याल माँ ही रख सकती है। गांव वालों ने बहुत जोर किया उसको शादी करने के लिए और उसका मन नहीं करता था। उसको डर लगता था कि अगर कल को उसके बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो ये सोचकर उसने 3 साल तक शादी नहीं की। सुबह शाम को बच्चों की देखभाल करके दिन में अपना बिजनेस भी संभालता था। कभी अपने ऑफिस में लेट होने पर छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार करते रहते थे। ऑफिस से देर रात को आने पर बच्चे रोते थे। फिर उसने सोचा शादी करना ही ठीक रहेगा। फिर उसने गांव वालों को कहा कि आप लोग ठीक कहते हो, मुझे शादी करनी चाहिए। फिर एक दिन एक गांव वाला आया, उसने कहा हमारे दूसरे गांव में एक लड़की है, उसका परिवार तो बहुत ही गरीब है लेकिन लड़की अच्छी है, तुम उससे शादी कर लो और तुम्हारे बच्चे की देखभाल अच्छे से करेगी। अगले दिन वह उस गांव में जाकर बातचीत करता है, अगर आप लोगों को कोई भी एतराज नहीं है तो आपकी बेटी का हाथ मुझे दे दो, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। लड़की के परिवार ने खुशी खुशी कहा कि इतने बड़े घर में हमारी बेटी बहू बनकर जाएगी तो हमें भी खुशी होगी, हमें मंजूर है। फिर उसने कहा एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि शादी तो उनको करनी है। उसके घर वाले ने कहा अपनी बेटी से तुम शादी के लिए राजी हो? बेटी ने कहा हाँ मैं राजी हूँ। फिर दोनों की शादी हो गई और अपने घर चली गई। वह लड़की बहुत खुश थी और दोनों बच्चे का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। उसका पति भी बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वे दोनों बच्चों की सेवा और ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। कुछ दिन बाद उस लड़की का भी बेटा पैदा हुआ। जब से उसका बेटा पैदा हुआ है तब से उसके दोनों बच्चों को उतना देखभाल नहीं करती थी। धीरे धीरे उसने दोनों बच्चों का स्कूल भी छुड़वा लिया, घर का सारा काम करवाने लगी और बच्चों को डांटती और डराती भी थी। अगर तुमने अपने पापा से बताया कि मैं तुमसे काम कराती हूँ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, ऐसा कहकर डराने लगी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी, दोनों घर का पूरा काम करने लग गए थे। स्कूल तो पहले ही छुड़वा लिया था। अब वे दोनों बच्चे बड़े हो गए और उसने सोचा कि अब दोनों बच्चों में से बेटा बड़ा था, लेकिन उसके छोटी बहन की शादी कराने के लिए सोच रही थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अब बेटी की शादी करवा दीजिए, बेटी बड़ी हो गई है, बेटा की बाद में शादी करा देंगे। उसने कहा ठीक है, तुम रिश्ता देखो, मैं तैयारी करता हूँ। उसका पति तैयारी के लिए दूर शहर चला गया था। उसके पति ने पूरा इंतजाम भी कर लिया था शादी के लिए, लेकिन वहां से आते वक्त उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वह मर जाता है। फिर 1 साल बाद उस लड़की की एक बड़े घर में शादी करा देती हैं। उसने यह सोचकर शादी करवाई थी कि उसको बहुत दुख तकलीफ मिले, क्योंकि उसके पति की 7 बहन थी। इसलिए उसको लगा कि सब लोग इसको बहुत परेशान करेंगे और इसको दुख तकलीफ मिलेगा। ऐसा सोचकर उसकी सौतेली माँ ने उस घर में उसकी शादी करवा दी। फिर एक दिन वे अपनी सौतेली बेटी के घर जाती है। उसका हालचाल देखने के लिए, सुनने के लिए जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी सौतेली बेटी की सास सोफे पर बैठी रहती है और कहती मेरी बेटी कैसी है, मैं मेरी बेटी से मिलने आई हूँ। उसकी बेटी की सास कहती है आओ बैठो, हमारी बहू तो अभी आराम कर रही है, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता हमारी बेटियां बना देगी। फिर थोड़ी देर बाद वे वापस आ गई और बहुत ही गुस्से में थी। वह इसलिए गुस्से में थी कि उसको उस घर में बहुत ही दुख और तकलीफ मिले, इसलिए उस घर में शादी करवाई थी। लेकिन वहाँ पर तो उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार मिल रहा था। उसकी खुशी देख नहीं पाई, इसलिए वह गुस्से में थी। थोड़े ही दिन बाद उसके सौतेले बेटे ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली और अपनी बीवी को लेकर घर आया, लेकिन उसने अपने सौतेले बेटे और बहू को घर से निकाल दिया और बोली जब तक तुम्हारे पापा थे तब तक तुम्हारा हक था इस घर में, अब यह मेरा घर है, तुम्हें इस घर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
एक तो तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, कहकर उसने सौतेले बेटे और बहू को भी घर से निकाल दिया। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ दिन बाद उसका बेटा भी शादी कर लेता है। उसका खुद का बेटा अपनी शादी बड़े धूमधाम से करता है और उसकी बहू ऐसी होती है कि किसी की भी नहीं सुनती थी, अपनी मनमानी करती थी। उसका बेटा और उसकी बहू कुछ काम नहीं करते थे, सारी जमीन जायदाद बेचकर ऐसो आराम करते थे। जब घर में सब कुछ खत्म हो गया, एक भी पैसा बाहर से आने वाला नहीं था, जो भी बचा हुआ था सारा कुछ लेकर उसका बेटा और बहू उसको अकेला छोड़कर वहां से भाग गए। कुछ दिन बाद उसका सौतेला बेटा अपनी बहन का हालचाल पूछने अपनी बहन के घर गया। उसकी बहन बिल्कुल खुश थी और उसकी बहन ने कहा कि भैया अभी माँ कैसी है। उसने कहा, मैंने शादी अपनी मर्जी से किया था, इसलिए मुझे माँ ने घर से निकाल दिया, तब से मैं उनसे मिला नहीं हूँ। थोड़े दिन बाद दोनों भाई बहन अपने पापा के घर जाते हैं और वहाँ पर अपनी सौतेली माँ से मिलने के लिए। उनकी सौतेली माँ अकेली बिस्तर पर बीमार लेटी हुई थी। उसका सौतेला बेटा और सौतेली बेटी दोनों अपनी सौतेली माँ से पूछते हैं, माँ यह सब कुछ कैसे हुआ। उनकी सौतेली माँ कहती है, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो, मेरा खुद का बेटा ही मुझे धोखा देकर अकेला ही मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ करना। फिर उसके सौतेला बेटा और सौतेली बेटी दोनों ने अपनी सौतेली माँ की सेवा की, उसका इलाज किया और अच्छे से अपने घर में रखा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।